हाँ, तो आज एक बार फिर से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की ओर चलते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में अब तक के अध्यायों में हम श्लोक संख्या 18 तक का अर्थ एवं व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। आज हम 19वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। 19वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा हुआ उपदेश है और आत्म विषयक तत्व है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप के विषय में, सत्य स्वरूप के विषय में बताया है और कहा है कि न एनम वेत्ति हंतारम, न येनम वेत्ति हंतारम, यच्चैनम हन्यते हतम, यच्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतः, न अयम हन्ति न हन्यते। तो भगवान श्री कृष्ण इस 19वें श्लोक के माध्यम से अर्जुन को उस युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये एनम वेत्ति हंतारम, ये माने जो व्यक्ति, जो मनुष्य एनम इस आत्मा को वेत्तम, वेत्ति हंतारम, वेत्ति माने समझता है या जानता है, हंतारम मारने वाला, यानी जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मारने वाला जानता है, यत च एनम हन्यते हतम, और जो इसको मन्यते मानता है, हतम मारने वाला, यानी मरने वाला और मारने वाला दो हो गए, एक मरने वाला और दूसरा मारने वाला। तो उभौ तौ न विजानीतः, तो वे दोनों ही, विजानीत माने नहीं जानते हैं कि ना अयम हन्ति न हन्यते, कि ना तो यह आत्मा मारती है और न हन्यते, ना ही मारी जाती है। तो इस श्लोक के माध्यम से कहा कि ये एनम वेत्ति हंतारम, यच्च एनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीते, न अयम हन्ति न हन्यते। तो ये एनम हंतारम वेत्ति, तो इसका अन्वय होगा, अन्वय से समझेंगे हम कि ये एनम हंतारम वेत्ति, ये माने जो मनुष्य, जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को, हंतारम माने समझता है, हंतारम मारने वाला, मारने वाला, जो व्यक्ति इस आत्मा को हंतारम, हंतारम से तात्पर्य है मारने वाला, मरने वाला, व्यक्ति माने समझता है, ये च एनम, और जो इसको मन्यते मानता है, मन्यते मानता है, हतम माने मरने वाला, तो तौ उभौ वे दोनों ही न विजानीत नहीं जानते कि ना अयम हन्ति, ना तो यह आत्मा हन्ति मारती है, ना हन्यते और ना ही मारी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है ये जो व्यक्ति एनम माने इस आत्मा को, व्यक्ति माने समझता है, हंतारम मारने वाला, जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है, चे और ये माने जो मनुष्य, एनम माने इसी आत्मा को मन्यते मानता है, हतम मरने वाला। तो दो प्रकार के मनुष्य हो गए, दो प्रकार की सोच हो गई, एक तो मरने वाला और एक मारने वाला, ठीक है। तो उभौ तौ, तो वे दोनों ही, मरने वाला और मारने वाला, ने माने नहीं, विजानीत जानते हैं, न अयम की, ना तो यह आत्मा हन्ति मारती है, ना हन्यते मारी जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि हे अर्जुन, यह आत्मा परम प्रकाशक है, काष्ठ की अग्नि की तरह। जिस प्रकार लकड़ी में आग लकड़ी को जला देती है परंतु आग कभी नष्ट नहीं होती है, उसी प्रकार से आत्मा मनुष्य के शरीर के अंदर है।
मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। जीवन के इस युद्ध में, धर्म युद्ध में आत्मा हिस्सा नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा अजर अमर है, और जो मनुष्य इस आत्मा को मरने वाला समझता है या मारने वाला समझता है तो वो दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि वे दोनों ही नहीं जानते कि ना तो आत्मा मरती है और ना ही मारी जाती है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि अंतःकरण में आत्मा का जो ये प्रकाश है उसका केवल यही तात्पर्य है कि मैं अमर, अविनाशी, अव्यय और आनंदमय हूँ, सर्वव्यापी प्रकाश में निर्विकार हूँ, महान आत्मा हूँ। अर्थात आत्मा अमर है, अविनाशी है, अव्यय है, आनंदमयी है, सर्वव्यापी है, प्रकाशमयी है, निर्विकार है, महान है। आत्मा अंग अंग में आत्म सत्व का तेज होता है, तन मन वचन कर्म में आत्मा का ज्ञान और प्रकाश भरा हुआ होता है। अपने कर्म से किसी को दुखी नहीं करूँ, अर्थात अपने कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा। स्वार्थवश किसी को ना तो मारूंगा ना ही मरूंगा। और जो व्यक्ति इस आत्मा को मरने वाला और मारने वाला समझता है वो निश्चित रूप से इस श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए के अनुसार निश्चित रूप से मूर्ख है, क्योंकि आत्मा अमर है। आगे इसी प्रकार से इस आत्म विषयक तत्व के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि न जायते म्रियते व कदाचिन, न जायते म्रियते व कदाचिन, न अयम भूत्वा अभविता व न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे, न हन्यते हन्यमाने शरीर। न जायते म्रियते व कदाचन, न जायते म्रियते व कदाचित, न अयम भूत्वा अभविता व न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे, न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो इस 20वें श्लोक के माध्यम से भी भगवान श्री कृष्ण आत्म विषयक तथ्य के बारे में, आत्मा के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, न अयम न जायते म्रियते व कदाचन, यह आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। यानी आत्मा ना उत्पन्न होती है और ना ही इसका नाश होता है। न अयम भूत्वा अभविता व न भूय, और ना ही यह होकर के फिर से होने वाली है, अर्थात है ही नहीं तो फिर कहाँ से होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि ना यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाली है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे, यह अज है, अजन्मा अजन्मा है, नित्य नित्य है, शाश्वत है, पुराणे पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर का नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न अयम कदाचित जायते, आत्म विषयक तथ्य, न अयम कदाचित जायते, ना तो यह आत्मा कदाचित माने कभी, जायते माने जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, वा न म्रियते अथवा ना ही मरती है, वा न भूत्वा भूय अभविता, और ना ही होकर के फिर से होने वाली है। अयम अजः, यह आत्मा अज अजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं है। नित्य नित्य है, शाश्वत शाश्वत है, सदा रहने वाली है, शाश्वत से तात्पर्य है हमेशा रहने वाली। पुराण नित्य नूतन है, शरीर हन्यमाने, शरीर के नाश होने पर भी न हन्यते, इसका नाश नहीं होता है। तो ना अयम, ना तो यह आत्मा कदाचित किसी समय में या किसी काल में जायते उत्पन्न होता है, वा न म्रियते अथवा ना ही मरता है, वा न भूत्वा और ना ही होकर के भूय फिर से अभविता नहीं होने वाली है। अयम माने यह आत्मा अजः अजन्मा है, नित्य नित्य है, शाश्वत सदा रहने वाली है, पुराण है, नित्य नूतन है, शरीर हन्यमाने, शरीर के नाश होने पर भी न हन्यते, इस आत्मा का नाश नहीं होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि हे अर्जुन, क्यों मोहित हो रहा है? इन व्यक्तियों को देखकर, अपने समक्ष अपने बंधुजनों को देखकर क्यों तेरे दिमाग में वैराग्य उत्पन्न हो गया है? किस प्रकार तू युद्ध नहीं करना चाहता? तेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, इस मोह को दूर करो। क्योंकि तुम्हारे समक्ष जितने भी भाई बंधु सगे संबंधी खड़े हैं, वो सब एक आत्मा का हिस्सा है, अर्थात आत्मा का शरीर है। उन सब के अंदर आत्मा है। आत्मा का नाश नहीं होता है, केवल यह शरीर है जिसका नाश होता है। जिस प्रकार से लकड़ी होती है, लकड़ी को अग्नि जला देती है, लेकिन अग्नि का नाश नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मा का भी नाश नहीं होता, केवल शरीर का ही नाश होता है। तो इस श्लोक में मूल रूप से 3 बातें सामने निकल कर आती हैं। तो वो 3 बातें कौन सी हैं? कि आत्मा जन्म मृत्यु से रहित है, पहली बात है कि आत्मा जन्म और मृत्यु से रहित है, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जन्म हो जाता है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, घटना, क्षीण होना और नष्ट होना, ये 6 विकार हैं जो जन्म और मरण से घिरे रहते हैं, अर्थात जन्मने वाले और मरने वाले को घेरे रहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक देह की 6 प्रकार की अवस्थाएं हो जाती हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर रहता है, फिर बढ़ता है, घटता है, उसका क्षीण नाश, क्षय होता है और अंत में उसका नाश हो जाता है। लेकिन आत्मा इन सभी विकारों से मुक्त है। आत्मा का इनमें से कोई भी कार्य नहीं होता है। आत्मा निरंतर एक रस रहने वाली है, ज्योतिर्मयी है, दिव्य है। आत्मा पर इन सभी भौतिक क्रियाकलापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह निकल के आती है कि आत्मा नित्य सनातन और पुरातन है। आत्मा नित्य सनातन और पुरातन है, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको नित्य कहा जाता है। और जो नित्य होता है वो हमेशा नूतन होता है। ठीक है, नित्य नूतन अखंड सत्ता वाले को सनातन कहा जाता है। ये नित्य नूतन और अखंड सत्ता वाला तत्व ही क्या है? सनातन है। तो इस प्रकार से ये सनातन हुआ। ठीक है, और जो सनातन है उसका क्षय और व्यय नहीं होता है, ना तो उसको कमी होती है, ना ही उसको खर्च होता है। निरंतर रहने वाली, यानी लंबे समय तक रहने वाला जो एक रस है उसको ही पुराण कहा जाता है। तो नित्य, सनातन और पुरातन, इस प्रकार से। तो आत्मा के इस महाभाव का मनन मानव को उसके अखंड स्रोत के कारण जोड़े रखता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा नित्य है, नूतन है, सनातन है, पुरातन है। भौतिक वातावरण का, भौतिक क्रियाकलापों का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा जो बात है वो निकल के आती है कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता, अर्थात शरीर का नाश हो जाता है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। मरना, मारना, राग, द्वेष आदि जो विकार प्रकट होते हैं वो शरीर में होते हैं, आत्मा के अंदर कोई भी विकार पैदा नहीं होता है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा का कभी क्षय नहीं होता, आत्मा का कभी पतन नहीं होता। तो आत्मा के इस अविनाशी तत्व को जानकर धैर्यवान जो मनुष्य हैं वो विनाश की ओर कभी भी नहीं जाते हैं। आत्मा सत है, देह असत है, अर्थात आत्मा नष्ट होने वाली है, आत्मा नष्ट होने वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा सत अर्थात नष्ट होने वाली नहीं है, और शरीर असत है, अर्थात शरीर का नाश हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि आत्मा को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो मृत्यु के भय से हमेशा मुक्त हो जाता है। अब ये बात तुम भी जानते हो, सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आदमी को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को, जो चींटी से लेके हाथी तक जो प्राण धारण करते हैं उन सभी जीवों को पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना आवश्यक है और निश्चित है, अवश्यंभावी है, निश्चित रूप से होती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति किस से डरता है? सबसे ज़्यादा मृत्यु से डरता है, मृत्यु से भागता है। आप कभी किसी जानवर के पीछे पड़ोगे तो वो भी क्या करेगा? भागेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने मरने का भय होता है। और यदि वही जानवर तुम्हारी ओर भागने लगे तो हम आगे आगे भागेंगे और जानवर पीछे पीछे भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि हमें उससे मरने का डर है।
तो प्रत्येक जीव जो इस सृष्टि में जन्म लेता है उसको केवल एक ही भय होता है और वो मरने का भय होता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है, श्रीमद् भगवद गीता के कहे हुए अनुसार ये जान लेता है कि आत्मा अजर अमर अनित्य नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, तब उस व्यक्ति को मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यही इस श्लोक का आशय है। अगला श्लोक क्या कहता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्योंकि उसको काफ़ी तरीके से समझाया कि वेदा अविनाशिनम नित्यम ये, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनमच अभयम कथम से पुरुष पार्थ कम घात्यति हंति कम। तो देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि वेद विनाशिनम, वेद प्लस अविनाशिनम, यानी कि वेद अविनाशी माने नाश रहित, वेद माने जानना, वेद धातु से वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो इस आत्मा को नाश रहित समझ लेता है, नित्य अजन्मा अव्यय समझ लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है और कैसे किसकी मृत्यु करवाता है। अर्थात ना तो वो व्यक्ति किसी को मारता है और ना ही मरवाता है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे पार्थ, यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद से पुरुष कथम कम घात्यति कम हंति। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये माने जो मनुष्य एनम इस आत्मा को अविनाशी नाश रहित, यानी जिसका विनाश नहीं हो, अविनाशी, तो जो इस आत्मा को नाश रहित नित्य नित्य अजम अजन्मा अव्यय और अव्यय वेद माने जानता है, से पुरुष वह मनुष्य कथम माने कैसे, कम घात्यति किसको मरवाता है, कम हंति और किसको मारता है। अर्थात जो व्यक्ति इस आत्मा को ये जान लेता है कि यह नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अव्यय है, तब ना तो वो व्यक्ति किसी को मरवाता है और ना ही किसी को मारता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मारना और मरवाना ये जो सभी व्यवहार हैं वो आत्म स्वरूप के अज्ञान में होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वही ये कहता है कि मैं मारूंगा या किसी को मरवा दूंगा, क्योंकि ना तो कोई व्यक्ति किसी को मारता है और ना ही मरवाता है। केवल शरीर का नाश हो सकता है, आत्मा का कोई नाश नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि सुख दुख और द्वंद्वों से मुक्त होकर जो कर्म करने वाला व्यक्ति होता है वो नित्य निर्लेप रहता है। कहने का मतलब है कि आत्मा के दर्शन से प्राणी या प्राण, आत्मा के दर्शन से प्राण किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। आत्मा के दर्शन से प्राण उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार चंद्रमा से समुद्र और सूर्य से कमल, यानी सूर्य आने पर कमल खिल जाते हैं, चंद्रमा के होने पर समुद्र प्रफुल्लित दिखाई देने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि आत्मा के दर्शन से प्राण उसी प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से समुद्र और सूर्य के दर्शन से कमल प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य हिंसा, छल, कपट, स्वार्थ आदि करता है। ये समस्त धाराएं, विषमता रूपी धाराएं निकलती हैं और इसी विषमता से व्यक्ति को दुख, दरिद्रता, निर्बलता, भांति भांति के भेदों का पोषण होता रहता है। तो जो व्यक्ति स्वार्थ और अमृत को असत, अनात्म जानकर छोड़ देते हैं, अज्ञानी हिंसा, स्वार्थ और दुरितों के आसक्त रूप आत्मा से संबंध तोड़ देते हैं। जब मनुष्य को यह ज्ञान होता है कि आत्मा कैसी है, अविनाशी है, नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, तब न कोई व्यक्ति किसी को मारता है और न ही किसी को मरवाता है। अगले श्लोकों के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।